बड़ी चूक की और उसकी चूक सामने आई। चूक ये कि धारा 302 लगाई ही नहीं गई उस चार्जशीट में जो उन आरोपियों के खिलाफ साकेत की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है पुलिस की इस चूक पर, लेकिन हम इस पर आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस पर। किसे नाबालिग माना जाए और किसे बालिग माना जाए इस प्रकार के गंभीर अपराध की स्थिति में, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। कल देश के गृह मंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बहुत राज्यों से उन्हें सलाह मिली है कि 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जानी चाहिए बालिग होने की अवस्था, और वो सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जबरदस्त आक्रोश है जनता के मन में, और इस वजह से भी क्योंकि इन आरोपियों में से एक को नाबालिग बताया जा रहा है, उसको जुवेनाइल जस्टिस के हवाले किया गया है क्योंकि उसका यह कहना है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एक नाबालिग और बलात्कारी, ये दोनों बातें क्या एक साथ मुमकिन है? सबसे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली गैंगरेप का सबसे बड़ा आरोपी अदालत में बच सकता है? क्या दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की पर जानलेवा बर्बरता अपनाने वाले सख्त को सजा नहीं मिल सकेगी? क्या कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर वो 2 साल बाद सड़कों पर छुट्टा घूमेगा? अगर जल्द ही बलात्कार से जुड़ा कानून न बदला गया तो ऐसा भी हो सकता है जो आपने हमेशा देखा और सुना है, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप के 6 आरोपियों में से एक खुद को नाबालिग बता रहा है। उसका दावा है कि उसकी उम्र 17 साल 9 महीने है। यानी मौजूदा कानून की नजर में अगर कोई अपराधी 18 साल से कम है तो उसे अधिकतम 3 साल की ही सजा हो सकती है। अगर उसकी उम्र 17 साल से अधिक और 18 साल से कम है तो उसे अधिकतम 2 साल तक बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो ये वही इंसान है जो भले ही नाबालिग हो लेकिन उसने काम हैवानों का किया है। यह वही लड़का है जिसने 2 बार बड़ी बेरहमी से लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी वहशियाना हरकतों के वजह से ही छात्रा की आंतें तक बाहर आ गई थीं। लड़की को टॉर्चर करने का सबसे जघन्य अपराध उसके सर पे है। ऐसे में सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि मौजूदा कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर गैंगरेप का सबसे बड़ा आरोपी बच जाएगा क्या? हालांकि पुलिस ने नाबालिग कहे जा रहे इस आरोपी का बोन टेस्ट कराया है, जिससे साफ होगा कि ये लड़का बालिग है या फिर सख्त सजा से बचने के लिए ही खुद को नाबालिग बता रहा है। उससे मिलने वाली सजा इसी टेस्ट के नतीजे पर निर्भर करेगी। लेकिन मौजूदा कानून और सख्त करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे गए, जिनमें ज्यादातर राज्य बाल सुधार की उम्र को कम कर 16 साल करने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर इस कंपकपाती ठंड में जंतर मंतर पर अब भी प्रदर्शन जारी है और न्याय न मिलने तक भूख हड़ताल पर डटे रहने का लोग दम भी भर रहे हैं। मैं जब तक कानून हमारी ये मांग नहीं मान ली जाती है, कानून सरकार नहीं बनाती है, जो जनता का जायज कानून है, जनता की मांग है, 90-95% जनता जिस कानून की मांग कर रही है उस कानून को जब तक सरकार नहीं बना देती है मैं यहीं बैठा रहूंगा आखिरी समय तक। देश को हिला देने वाली घटना पर भले ही साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को अब भी मौजूदा कानून पर यकीन नहीं है कि इस कानून से उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। कानून की ऊंच नीच और अपराधियों के बढ़ते हौसले के खिलाफ जन आक्रोश देश ने हाल ही में सड़कों पर देखा है। उम्मीद है कि कानून बदलेगा और बदलेगी इस देश की फिजा, जो न केवल इंसानियत पर से खोया हुआ एतबार वापस लाएगा बल्कि फिर कोई लड़की ऐसे हैवानों की दरिंदगी का शिकार न बने। लेकिन ये काश ये जल्दी हो, क्योंकि एक ताजा आंकड़ों के मुताबिक हर 20 मिनट में इस देश की महिला की आबरू लूटी जा रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। पहले तो सवाल ये कि इस घृणित अपराध की सजा क्या है और क्या होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न जो आज हमने खड़ा किया है वो ये कि नाबालिग किसे माना जाए इस प्रकार के अपराध की स्थिति में, इस प्रकार के घृणित हीनस क्राइम की उपस्थिति में। हमारे साथ हमारे पैनल में इस वक्त मौजूद हैं विवेक गोयल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत आपका गोयल साहब। इसके अलावा सुनीता गोदारा जी, एशियन चैंपियन और समाज सेवी, और इसके अलावा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लगातार जुड़ी हुई हैं, लगातार आपके सामने विविध विषयों पर आती रही हैं। बहुत स्वागत आपका सुनीता जी। हमारे सहयोगी सुखबीर भी हमारे साथ हैं, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ न्यूज रूम से। सबसे पहले सुखबीर, मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत में जो चर्चा हो रही है, और कल गृह मंत्री जो है मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि बहुत सारे राज्यों ने कहा है कि 18 साल से घटाकर 16 साल उम्र कर दी जानी चाहिए
नाबालिग या बालिग की स्थिति की, उसकी पहचान की। इस बारे में और देशों में क्या स्थिति है, खासकर पश्चिमी देशों में जहां पर ह्यूमन इंडेक्स बेहतर है भारत से? बिल्कुल देव, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे नेता या हमारा समाज ये कहता है कि अगर सेक्सुअल क्राइम भारत में बढ़ रहा है उसका कारण जो है वो वेस्टर्नाइजेशन है, तो मैं ये बात सबसे पहले सामने रखना चाहती हूँ कि पश्चिमी देशों की अगर बात करें, वहां पर जो सेक्सुअल क्राइम है उसको लेकर सजा बहुत कड़ी है। और अगर हम जुवेनाइल की एज की बात करें तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंगली ये एज डिवाइड की हुई है जो कि 14 से लेकर 18 साल तक है। यानी कि सेक्सुअल क्राइम के लिए कहीं भी कोई भी चूक नहीं हो पाएगी कि कोई भी ये नहीं कहा जाएगा कि कोई जुवेनाइल है, कोई नाबालिग है, उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी 14 से लेकर 18 साल है जो कि अलग अलग राज्यों में उनके हैं। और इसके साथ ही अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी 17 साल से अबव अगर हम माने तो जुवेनाइल माना जाता है। और सभी कंट्रीज की बात करें तो जो सेक्सुअल क्राइम है उसके लिए किसी भी कंट्री में वो नहीं है कि हम माफी मिल जाए या फिर सिर्फ उम्र कम होने की वजह से आपको छूट मिल जाए किसी जी बिल्कुल, उम्र कम होने की वजह से छूट नहीं मिल सकती है। अगर भारत में बात यहाँ पर यह आती है कि अगर भारत में कहा जाता है कि सेक्सुअल क्राइम वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, तो वहां पर जो जुवेनाइल की एज है वो भारत में भी फिर वही लानी चाहिए, बिल्कुल 16 या 14 ही करनी चाहिए। अगर कोई क्राइम करता है, वो भी सेक्सुअल क्राइम करता है, तो नाबालिग कैसे हो गया वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सुखबीर आपके पास वापस लौटेंगे और देशों में क्या स्थिति है अलग अलग देशों में ये आपसे जानेंगे, लेकिन विवेक गोयल जी आप अधिवक्ता हैं, क्या मुझे तो समझाइए आपकी ये स्थिति क्यों है, इस पर चर्चा ही क्यों हो रही है और पहले विचार मंथन क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें अगर आप डिटेल में जाएं तो भारत का जो लीगल सिस्टम है वो 1860 में जो आईपीसी है, सीआरपीसी है जी, तो जो 1857 के जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद डेवलप किए गए ये लॉ जी जी। तो इनका पर्पस कभी भी ये नहीं रहा कि ये भारत के लोगों के बेनिफिट के लिए थे जी जी। तो ये ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बनाए थे और उनके बेनिफिट के लिए बने थे। इसमें उनका भी बेनिफिट कैसे था, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, हमने भी पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये 18 साल के बजाय 16 साल नहीं होनी चाहिए या होना चाहिए? 16 साल थी, 18 साल यूएनओ के प्रेशर में पिछले कुछ सालों में ये चेंज किया गया। उससे पहले ये 16 साल ही थी जी जी। तो अब दोबारा जो 16 साल करने की बात है उसमें भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। सिर्फ हम एक लॉ को चेंज कर दें उससे हम कहें कि समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे कई बार समस्या बढ़ भी सकती है। कोई एक तरफ हम हल करने जाएं और दूसरी तरफ 50 नई